सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने मॉक दिया था 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का, और मेरे स्कोर थे 146.5, जो कि मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बता रखा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 146.5 है, 6087 रैंक है, परसेंटाइल 94.67 है। तो इसमें मैंने 2 सेक्शन छोड़ दिया था, तो जो कि मैं आज एनालिसिस करवाऊंगी। तो इसका है जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो मेरा मैथ्स में जो है 21 सही, 1 गलत हुआ और 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो एक जो गलत हुआ ये क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर देखा जाए तो उसमें जो है 2 इक्वल साइड होते हैं और सेम पैरामीटर होता है। मैंने दे दिया 1 साइड एंड 1 एंगल और बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है 6 नंबर, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये थोड़ा लेंदी था और आप देख पा रहे हैं मैंने क्वेश्चन समझा नहीं, इसे 349 लग गया है। तो इसको मुझे वर्क है करना। तो इसमें क्या था कि अगर कोई जो बच्चे हाईएस्ट स्कोर किए हैं उनको क्या परसेंटेज है उनका, तो 91.16 होगा, मतलब 33 जो भी हो। तो इसका थोड़ा लेंदी था और नहीं बना मेरे से। नेक्स्ट ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये सब सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये 6 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया, 21 हो गया, ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन रहा था, तो ये सब बाद में ही अटेम्प्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो ये मेरा नहीं अटेम्प्ट हुआ है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8 होगा इसका आंसर। फिर है 21 नंबर, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ये इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये मुझे बनाना पड़ेगा। ये भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं ओनली 7% कैंडिडेट ने रिस्पांस दिया है। नेक्स्ट है इंग्लिश, जो कि मैं एनालिसिस करवाऊंगी। बहुत ही मेरा पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है और सीजीएल में भी मेरा इस वजह से, इंग्लिश की वजह से ही मेरा छूट गया, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा। और अगर इंग्लिश सही हो जाता तो शायद मैं मेंस दे चुकी होती। तो कोई नहीं, 18 सही है, 7 गलत है मेरा। तो मैं बताऊंगी कि इंग्लिश में मैंने एनालिसिस कैसे किया है। तो कॉपी पे चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में मैंने डायरी ऑफ मिस्टेक्स करके बनाया है। तो जैसे मेरा क्वेश्चन इसमें था वाउच का मतलब मुझे नहीं पता है, तो मैं गवाही देना इसमें लिख दी हूँ। फिर है इनवैलिडेट, अमान्य करना, ये सिंपल वे में है, इजी में हो जाएगा, लेंदी नहीं होगा ज़्यादा। फिर है इनवैलिडेट, अमान्य करना। इंटरप्टेड आर्ट इन ए ट्रेडिशनल, तो इसका होता है सिक्वेंशियल आर्ट इन ए ट्रेडिशनल। फिर है इन्वेंडो, इसका हिंदी होता है संकेत करना या इशारा करना, इसका होगा इंसिन्यूएशन। ठीक है। प्रोज का मतलब गद्य होता है, ये मुझे पता था फिर भी मैंने लिख लिया। रैग्ड मतलब हो गया फटा हुआ। क्रूड मतलब अपशिष्ट, क्रूड मतलब कच्चा होता है या अपशिष्ट, सॉरी अपशिष्ट नहीं है, अशिष्ट, जो रूडली बिहेव करता है, अशिष्ट है, शिष्टाचारी नहीं है। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है, ये मेरा गलत हो गया, 7 गलत था मेरा। फिर है रेलिवेंट का स्पेलिंग जो है VANT होगा, ना कि ENT होगा, तो इसमें मेरा गलत हो गया था। फिर मुझे रेलिवेंट बस पता था, तो मैंने सारे का दे दिया। सारे का वर्ड मीनिंग मुझे आता है, बट मैं फिर भी लिख दी, क्योंकि बार बार लिखने से क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस बना हुआ रहता है। तो एम्बैरस, तो EMBARRASS होता है एम्बैरस, तो RR फिर SS लगता है। फिर है ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी, ऐसे तोड़ के करेंगे तो हो जाएगा। फिर है कोनेजर का पारखी, जैसे कोनेजर NN फिर SS, बस ये 2 चीज़ डबल होगा, बाकी सब 1 होगा। CONNOISSEUR, इसका मतलब होता है पारखी। फिर है एनेक्डोट का मतलब क्या होता है कि ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। ठीक है। फिर है लैंकी का मतलब होता है दुबला पतला। फिर है लिसिट का मतलब होता है कानूनी। फिर कंटेंटियस, इसका मतलब क्या होता है कि एक कोई पर्सन जो कि हमेशा आर्गू करने में पसंद करता हो। फिर है वेरासियस का सत्यवादी होगा। अल्ट्रिस्टिक, इसका मतलब होता है निस्वार्थ। फिर है फैंटेस्मल, इसका मतलब होता है मायावी।
फोनोटिपिकल रिलेटिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स बाय सिम्बॉल्स। तो फोनो मतलब तो वैसे भी साउंड से रिलेटेड होगा तो साउंड हो जाएगा। फिर है फर्दर मोर का मतलब होता है और भी। तो ये रहा मेरा इंग्लिश का एनालिसिस। और एक बार मेरा ये रिस्पॉन्स भी देख लीजिए। जैसे 3 नंबर मैंने अटैम्प्ट नहीं किया तो सिक्वेंशियल आर्ट इन ए ट्रेडिशनल होगा इसका आंसर। जैसे अनइंटरप्टेड आर्ट इन ए ट्रेडिशनल कॉमिक्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिक्वेंशियल आर्ट इसका मतलब होता है। तो मैंने ये आप देखा है कि लिखा है, मैंने आपने देखा है। फिर नो इन्फॉर्मेशंस, इसमें मेरा ईरर में गलत हो गया था, तो नो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। फिर 8 नंबर ऐसे ही इनकरेक्टली जो मैंने बताया, तो आपने देखा कि मैंने कैसे कैसे इसे लिखा है। फिर है 12 नंबर, तो ये शॉर्ट इंटरेस्टिंग मुझे नहीं, मेरा गलत हुआ तो मैंने डायरेक्ट लिखा। फिर ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, तो कंटेंटियस होगा। फिर 21 मेरा रॉन्ग था, तो कंप्रीहेंशन में हाउएवर होगा ये। फिर कंप्रीहेंशन में 2 गलत हो गया तो बिसाइड्स होगा। और इसी तरह से मैं एनालिसिस करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और थोड़ा वीडियो क्वालिटी अगर अच्छा नहीं रहे तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा कर ले। और थैंक यू सो मच।